तो अपना पिन वैली का ट्रिप कंप्लीट करने के बाद हम जा रहे हैं वापस काजा के रास्ते में। बट काजा जाने से पहले ही एक छोटा सा डिटूर है 7 किलोमीटर का, जो रास्ता जाता है धनकर विलेज के लिए। तो हमने प्लान किया है कि हम धनकर विलेज जाते हैं और उसके बाद हम काजा जाएंगे। तो ये 7 किलोमीटर जो अभी हम ऊपर चढ़ने वाले हैं ये उसका रास्ता है। अभी तक तो सही ठीक ठाक अच्छा बना हुआ दिख रहा है। तो जो काजा जाने का रास्ता था वो था 10,000 फीट पे, और जो धनकर है वो है 12,000 फीट पे। तो जो 7 किलोमीटर है हमें नीचे से ही दिखाई दे रहा है कि हमें स्टीप 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 और ऊपर ही जाना है। कुछ ऐसे व्यूज हैं धनकर जाने के रास्ते में। तो फाइनली हमें दिख गई अपनी मोनेस्ट्री, और अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री दूर से तो कुछ खास नहीं लग रही है, बट यहाँ चढ़कर जो हमें व्यूज़ मिले हैं वो एकदम अद्भुत है, मतलब कोई मैच नहीं है इनका। ये धनकर विलेज, यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज हैं पहाड़ों के बीच में। तो सारे विलेज एक से ही हैं, बट हम तो सजेस्ट करेंगे कि अगर कभी हम फिर से स्पीति आए तो हम काजा को बेस नहीं बनाएंगे, इस तरीके के अलग अलग विलेजेस बनाएंगे। नाको, मड विलेज, धनकर विलेज। तो ये मेरे पीछे धनकर विलेज, थोड़ा धूप की वजह से क्लियर नहीं आ रहा अभी इस टाइम पे। और मोनेस्ट्री सनौर में विज़िट करके आ गए। मोनेस्ट्री में जैसे बाकी सब मोनेस्ट्री की तरह यहाँ भी शूटिंग अलाउड नहीं था, तो अंदर तो हमको शूट नहीं कर पाए। बट जो एक प्ले ग्राउंड था उनका, मतलब जो मोनेस्ट्री के बाहर जो प्रीमिसेस था वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा था इनका, तो वो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया। उसमें शूट करना अलाउड था प्रीमिसेस में। और अंदर जो प्रेयर रूम्स है वो छोटे छोटे बने हुए थे, बहुत छोटी मोनेस्ट्री है, केव्स की जैसी है बनी हुई। और जो रास्ते का रिव्यूज़ था वो थोड़ा गलत हो गया। टोटल 8 किलोमीटर का रास्ता है काजा से जो डिटूर है, बट उसमें से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का ही अच्छा है, 5 किलोमीटर का अच्छा है, 3 किलोमीटर का तो बहुत ख़तरनाक है टोटल ऑफ रोडिंग। तो धनकर मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए काजा, और काजा में हम अपने होटल ना पहुंचकर हम डायरेक्टली पहुंचे की मोनेस्ट्री देखने के लिए। ये है हमारा की मोनेस्ट्री जाने का गेट, यहाँ से 1 किलोमीटर है ऊपर। अब चलते हैं की मोनेस्ट्री। तो नीचे हो रही है फार्मिंग। बड़ा सामान लादा हुआ है। जो की मोनेस्ट्री है ये 1,000 साल से ज़्यादा पुरानी है, और जो स्पीति की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री भी यही है, और सबसे बड़ा जो लर्निंग सेंटर है लामास के लिए वो भी यही है। तो स्पीति का जो मेन अट्रैक्शन है वो एक की मोनेस्ट्री है, और यहाँ पे भी शूटिंग करना अलाउड नहीं था अंदर। सो टू गिव रिस्पेक्ट टू द प्लेस हमने कुछ अंदर कैमरे से शूट नहीं किया, और अंदर से एक्सप्लोर करने के बाद वापस हम चल दिए अपने होटल। शाम को ऑलमोस्ट हम अपने होटल पहुंच गए थे 5:30। So guys, now this is the time for bedtime stories। जैसे कि सिलसिला जो चालू है हमारे साथ, जो भी कुछ अनयूजुअल होता है, ऐसी दुखद घटनाएं जो ऐसी जो फर्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं उनके साथ हो सकती है, वो हम रात को शेयर कर सकते हैं, रात को शेयर करते हैं इनफैक्ट। तो आज भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एक्चुअली हमारे साथ क्या, आज ये सब लोगों के साथ ही ऐसा हुआ कि जो काजा में पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया था। द रीज़न बीइंग कि नारकंडा के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था 3 दिन पहले, तो उसकी वजह से जो भी यहाँ ट्रक में पेट्रोल आना था वो सब उसकी वजह से वहाँ पे हॉल्ट हो गया था। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप ड्राई हो गया, तो पूरे काजा में आज किसी को पेट्रोल नहीं मिला। तो हमारी बाइक हम रेकोंगपियो से फुल करा के आए थे, यहाँ तक आ गई। हम उस पर कल घूम भी लिए, आज भी हमने काफ़ी घूम लिया। उसके अंदर ऑलमोस्ट आई गेस कम से कम 5 लीटर पेट्रोल होगा। तो मैं भी फुल कराने गया था, मुझे ही पेट्रोल नहीं मिला, क्योंकि कल हमारा प्लान है काजा से आगे जाने का, लोसर या जहाँ तक भी हम जा सकते हैं, चंद्रताल तक या लोसर तक। तो मुझे ही पेट्रोल नहीं मिला, तो फाइनली उस पेट्रोल पंप पे कल आएगा पेट्रोल, जैसा इन्फॉर्मेशन वहाँ के मैनेजर ने हमें दिया कि। तो इसमें सबसे पहले तो एक ये बात आप याद रखेंगे, जब भी आप काजा आ रहे हैं तो ये कभी भी हो सकता है कि पेट्रोल पंप ड्राई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप है। तो आप फर्स्ट डे आ रहे हो उसी दिन पेट्रोल फ्यूल करवा लो, मतलब अपनी टंकी में पेट्रोल डलवा लो बाइक की, अदरवाइज़ पता नहीं नेक्स्ट डे हो सकता है ड्राई हो जाए या तीसरे दिन ड्राई हो जाए। तो वेट मत करना मेरी तरह, जैसे मैं वेट कर रहा था कि कल डलवाऊँगा। तो ये हुआ। उसके बाद फिर फाइनली मैंने सोचा चलो ठीक है कल डलवा दें, कि कल पेट्रोल आ जाएगा। बट जैसे अब हमें डिनर के लिए उतरे सनौर में, और मैंने बाइक जैसे ही ऑन करी तो उसमें मैंने देखा कि जो फ्यूल है बिल्कुल भी नहीं है, मतलब रिज़र्व से भी नीचे है। बस बाइक अभी तो स्टार्ट हो गई, पता नहीं आगे होगी या नहीं।
तो क्रक्स ये है कि अल्टीमेटली किसी ने हमारी बाइक से पेट्रोल चोरी कर लिया, बिकॉज पूरे काजा में पेट्रोल की मारा मारी है। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो, इतनी अर्जेंसी हो उसको कहीं जाने की, उसको चोरी करनी पड़ी पेट्रोल की। तो अब कल का फिर यही है कि हमारा दिन वेस्ट हो गया। हम कल सुबह 7 बजे निकल के कुछ चीज़ें देखने का प्लान कर रहे थे। अब 7 बजे तो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि पेट्रोल ही आएगा 9 बजे, तो 9 बजे के बाद ही निकल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग। आज है हमारा, अब तो याद भी नहीं है कौन सा दिन है, आई गेस 5th या 6th डे होगा, बट ऑलमोस्ट हाफ पे हम पहुंच चुके हैं अपने स्पीति वैली की ट्रिप में। और जैसे कि हमने कल रात को अपडेट दिया था, बाइक में पेट्रोल हो चुका है चोरी, और अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं 9, जैसे पेट्रोल पंप वाले ने बोला था सुबह 9 बजे तक पेट्रोल आ जाएगा। तो अभी हम बाइक में पेट्रोल डलवा के निकलेंगे। आज 9 बज गए में निकलते निकलते, रीज़न वही सेम, क्योंकि पेट्रोल नहीं था बाइक में, तो उसी का वेट कर रहे थे। अब चाय पी के यहीं से थोड़ा सा नाश्ता करके, जहाँ से हमने कल चाय पी थी, वापस वहीं से चाय पी के पेट्रोल डलवा के, जो हमें एक आज काजा में लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, विलेज, पोस्ट ऑफिस और 1-2 चीज़ें और, वो सब चीज़ें देख के उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो है लोसर। जाने वाले 12 किलोमीटर ऊपर के खराब रास्ते। आज हमने अपनी जर्नी 9:30 पे स्टार्ट की है, बिकॉज पेट्रोल नहीं था, और इसकी वजह से हमारे सारे प्लान्स थोड़े डीले हो जाएंगे। ये है लांगजा विलेज, और अब हम जा रहे हैं बुद्धा का स्टैचू देखने। तो सना और मैं फाइनली अपना 12 किलोमीटर का ये ट्रैवल करने के बाद काजा से पहुंच चुके हैं लांगजा, जिसका रास्ता बहुत ही ख़राब था। एकदम सारे ऑर्गन्स जो है हिल डुल गए हैं। मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा सा ठीक है, मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि बना हुआ है, बट थोड़ा सा ठीक है, बट मैक्सिमम ख़राब ही है। हाँ जी। तो ये सोच के आना है ख़राब रास्तों पे ही जाना है। और पीछे ये मेरे जो नज़र आ रहा है ना, साइड में है लांगजा विलेज। तो जैसे हम दोनों ने यहाँ पे नोटिस किया, हम जितने भी विलेजेस में गए ना, नाको टाबो तो चलो थोड़ा उस साइड है, लेकिन यहाँ पे जितने भी धनकर, और ये यहाँ पे लांगजा, और कौन सा विलेज देखा था, की विलेज, हाँ की विलेज, जहाँ वो मोनेस्ट्री, प्लस पार्वती वैली गए, वहाँ भी जितने विलेजेस देखे थे सबका स्ट्रक्चर सेम ही है ऑलमोस्ट। हर विलेज में बहुत कम पॉपुलेशन है, बेसिक सी एमिनिटीज़ हैं, प्लस नेटवर्क नहीं है, हाँ, और प्लस 20-25 घर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे भी इस विलेज में भी वही हाल है, और सारे ही विलेज पहाड़ों से ढके हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विलेज कम सुंदर है, कोई ज़्यादा है। मुझे तो सारे ही सुंदर लगे। धनकर में चले जाओ, वो भी पहाड़ों से घिरा हुआ है। पार्वती वैली की तो सारे ही पहाड़ों से घिरे हुए हैं। और लांगजा विलेज है ना, ये मेरे पीछे ही है, और चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। और पीछे ही हमारे बुद्धा जी का एक स्टैचू है यहाँ पे, इसको लोग देखने आते हैं, बुद्ध भगवान जी का स्टैचू। और बस लांगजा के जो पहाड़ हैं ये थोड़े से ग्रीन लग रहे हैं, मतलब थोड़े से एक साइड से ग्रीन है मेरे पीछे से, बाकी आगे से तो वैसे ही जैसे पत्थर वाले पहाड़। वो भी यहाँ पे इन लोगों ने फार्मिंग कर रखी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ग्रीन लग रहे हैं। मतलब इन्होंने ऐसे ब्लॉक्स बनाकर उनमें कुछ, और मैंने तो गेहूँ भी देखा होगा रास्ते में। तो वैसे अगर आप कॉमिक और हिक्किम विलेज जा रहे हो तो ये उसके रास्ते, मतलब ज़्यादा डिटूर नहीं लेना पड़ेगा इसके लिए। बट अगर आपका यहाँ आने का मन नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। विलेज है जैसे बाकी सारे, आप जब आओगे तो रास्ते में वैसे ही है। ये है यहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू, और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो है 14,300 फीट, तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। 35 फीट का ये स्टैचू है। और ये है लांगजा विलेज। तो यहाँ पे बस 15 मिनट ही अगर आप आ रहे हो तो 15 मिनट से ज़्यादा ऐसे कुछ रुकने का है नहीं, अनलेस अनटिल आपको थोड़ा पीसफुल टाइम एंजॉय करना है तो आप बैठ सकते हो। टूरिस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। जब हम आए तो 3-4 बाइकर्स थे, वो भी अभी जा चुके हैं, तो हम भी यहाँ से जा ही रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा हिक्किम या कॉमिक विलेज, जो भी रास्ते में पहले पड़ जाएगा। तो अब निकलते हैं यहाँ से। लांगजा टू कॉमिक विलेज का रास्ता, और हमारे जो सीन्स हैं वो ब्यूटीफुल है। ये रास्ता आ रहा है लांगजा से, और अभी हम जा रहे हैं कॉमिक विलेज। वहाँ से वापस आके ये राइट वाला रास्ता पकड़ेंगे, और फिर हम जाएंगे हिक्किम, और वहाँ से वापस काजा। अभी जो साइन बोर्ड हमें पीछे मिला था कॉमिक विलेज को जाने के लिए, उसके बाद से हमें रोड बहुत अच्छा मिला है।
वी होप सो कि ऐसा रूट पूरा कॉमिक विलेज तक ही हो एंड 5 किलोमीटर्स बचे हैं तो हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। और धनकर में भी हमें ऐसे रोड नहीं मिले थे, दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हमें काजा के अंदर कहीं ऐसे रोड मिले हैं। वो बढ़िया सा जो मेटालिक रोड था वो सिर्फ 2 किलोमीटर का ही था, उसके बाद ये फिर गड्ढे पट्टे शुरू हो गए हैं और हम डिस्को डांस करते हुए ऊपर जा रहे हैं कॉमिक विलेज की तरफ। ये इस वक्त है हम वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पे जो कि मोटर रोड से कनेक्टेड है। हाँ जी, मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये विलेज कैसा है। फाइनली हम पहुँच गए हैं कॉमिक विलेज जो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है मोटरेबल रोड से कनेक्टेड। ये है हमारा 14,800 फीट की ऊंचाई पे। तो पीछे हम देख सकते हैं एक मोनेस्ट्री है, इनकी ओल्ड मोनेस्ट्री, नई वाली ऊपर बन रही है, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस विलेज का जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 114 मतलब 114 लोगों की है। और अब जब हम ऊपर आ ही गए हैं तो हाईएस्ट रेस्टोरेंट में जाकर चाय पीना भी बनता है, तो हम जाकर देते हैं चाय का ऑर्डर। ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है पीछे और देखते हैं कि इस विलेज में और क्या है। ये है रेस्टोरेंट में बैठने का सेटअप। और इस विलेज में तो सबसे कम घर हैं, मतलब जितने भी हमने अभी तक विलेज देखे हैं मेरे ख्याल से इसके अंदर तो 8-10 घर ही होंगे। 3-4 तो नीचे दिख रहे हैं और ये 3-4 ऊपर हैं बस, खत्म। तो यहाँ पे ज़्यादा होम स्टेज के ऑप्शन भी नहीं है, 1-2 तो मिल जाएंगे। यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है और काफ़ी क्लीन थे, सो वी यूज्ड इट बिकॉज ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है और इसके आगे हमें काफ़ी दूर तक कोई वॉशरूम्स अवेलेबल मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो छोटी टपरियाँ होती हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ के वॉशरूम्स उतने क्लीन नहीं होते। वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज देखने के बाद हम जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और वहाँ से हम एक दूसरे को भेजेंगे पोस्ट कार्ड्स।